मस्जिद का चार नहीं डाला, इसके चूर्ण में चला जाएगा क्या चार? अरे बता दूंगा यार, सब्र रख, थोड़ा टाइम तो दे मुझे। दिमाग मेरा दुरुस्त नहीं है फिलहाल। सुन नसाई 3175 गजवाए हिंद का लिखा हुआ है। जाकिर त्यागी जी वर्सेस सलीम वास्तिक। वो पता नहीं आज क्या उनको प्रॉब्लम होगी। कैमरा उधर करो थोड़ा सा, वो देखो डिबेट से पहले ही वो भाग रहे हैं। आप सवाल कीजिए ना। नहीं, आज ही करेंगे, आज ही करेंगे, क्योंकि हम भी वक्त निकाल कर आए हैं, आप भी वक्त निकाल कर आए हो। अगर अल्लाह के नबी ने कहीं शराब पिया तो करो साबित, बताओ कहीं। कर नहीं दिया था। या तो ये मतलब छोड़, आज मेरे साथ हो ले या मैं इनके साथ हूँ, अगर उन्होंने शराब पिया तो पढ़ो 252 यहाँ जो ये जो लोग देखते हैं ना, ये बार बार वही चीज रिपीट को नहीं सुनना चाहते। 3 सवाल वो सुन चुके हैं। हूर उन्हें मिलेंगी जो कमर पे बम बांध के यार भाई गोला बारूद बांध के बिना वजह लोगों को नाक मारे, उन्हें बताया हूर नहीं मिलेगी। हूर मिलेगी एक बतावे। अरे रुक जा यार, बीच में है ना। चौथा सवाल था आपका। है बहुत सारे और भी हैं, बात करेंगे आराम से। अब आज हमसे बात नहीं हो रही, आज बात ये मिला कर दिमाग सही नहीं है। आज आप डर गए इनसे, जैसे भी समझो वो हमें पता। करेंगे बात तसल्ली से करेंगे। हाँ, झूठों के सामने तो भैया डरना पड़ेगा। सच्ची बात करे तो पता लगा, सच्ची तो करते नहीं। अब तक तो दो चार होगी पूरी बातों में से। झूठा सच्चा डिसाइड करने वाले लोग होते हैं। उन्हें क्या पता बेचारों को, आधों को उन्हें पता ही नहीं। तो आप बताओ उनको। अरे बताएंगे तो सबर तो दे, टाइम दे। आज नहीं कर, आज नहीं। हाँ, एक कभी भी आज के बाद में हमें पता ही ना। ये पता नहीं कौन सा गजवा हिंद कर रहे, इन्हें पता भाई। हमने आज तक कहीं पढ़ाई ना हमने देखा। और ये साबित कर दे कहाँ है गजवा हिंद, कहाँ लिख रहा, जरा बताइए। क्या है आपने पढ़ा क्या है? सुन नसाई 3175 गजवाए हिंद का लिखा हुआ है। सूरह उसमें बता, कोई की कुरान की आयत में बता, और हदीस बुखारी में बता। बुखारी बता कहाँ है। बेकार की बात कुछ ही चला दे। एक कहीं से बात उठा ली बेतुकी की, कोई कहीं से उठा ली। जो कुरान की आयतों के बारे में बोलते हैं, के अंदर नमाज है। कुरान के अंदर नबी का तरीका जिसने नमाज है, जिसने कुरान नमाज है, जिसने कुरान नमाज जिसने है। कुरान देखा और जिसने हदीस अल्लाह के नबी का तरीका नहीं देखा वो मुसलमान ही नहीं है। नमाज है, कुरान में अल्लाह के अजान नबी है, का नमाज का तरीका है। नबी से पहले भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी है। वो पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, कुरान में नमाज है। मैंने हाँ, पूछा, मैं दिखा दूंगा असर का, जोहर का और सुबह की और शाम की दिखा दूंगा। अभी दिखाओ, अभी डूब के मरेंगे। हाँ मरेंगे। हाँ, इसे हटा दे, अब दूसरी बना ली। हटा क्यों है दे? मेरे चल पे रही है, है, बताओ। निकालो आप। अरे बता दूंगा यार, सब्र रख, थोड़ा टाइम तो दे मुझे। अभी है नहीं नहीं बता पल्ले। डिबेट अभी चल रही है, सवाल अभी रहा। पूछा जा रहा है। बहुत सारी बताएगा बाद में, बताएंगे बाद में। अभी बता रहा हूँ, ये पढ़ लेंगे और आप भी पढ़ लेना उसे। आज अब आपकी किताबें कहाँ हैं? आज 5 मिनट तो दे दे मुझे। 5 मिनट ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब तक वो लेने जाएंगे उस पर हम वापस आएंगे। समाइल नदवी जो बोल रहे हैं कि शरीयत ऊपर होनी चाहिए संविधान से, जबकि ये लोग हवाला देते हैं कुरान से कि भाई इस्लाम भी ये बोलता है कि जिस देश में रह रहे हो उसको सब सर्वोपरि रखो। इस्लाम नहीं बोलता है ये चुरण देते हैं आप लोगों को। इस्लाम में कहीं नहीं है कि यहाँ की आप इसकी प्रस्तिश करो या आप इसको मानो। कुरान के अंदर नहीं है, इस्लाम के अंदर नहीं है। ये इनकी विचारधारा क्या लगती है आपको? किनकी? समाइल नदवी। नहीं, इन्होंने जो कहा है ना कि भाई हमारे संविधान का अलग हिसाब बताया और इस्लाम का अलग, वो हकीकत कह रहे हैं कि इस्लाम का अलग है विचारधारा है और संविधान की अलग है। तो इस्लाम के अकॉर्डिंग जो इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो करता है अल्लाह के अनुसार, तो वो संविधान के कुछ टेक्स्ट है जो उनको फॉलो नहीं करेंगे वे। जैसे कि अभी कह देता है कोई कि भारत माता की जय बोलो, हालांकि उसमें कह सकता है अगर इस चीज़ को मानते हो, वो नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे हमारे लिए पहले शरीयत पहले है, उसके लिए वो मना करता है। नमस्ते नहीं कह सकते किसी को, भारत वंदे मातरम मतलब बोल नहीं सकते, भारत माता की जय नहीं कह सकते। ये चीज़ें हैं इसमें, हालांकि ये कानून है एक तरह से कि भाई अगर कहोगे तो किसी का दिल खुश करने के लिए भी बोल सकते हो तुम, लेकिन नहीं बोलते। सीधी सी बात है, हमारे इस्लाम में ये चीज़ें नहीं है तो हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। तो उन्होंने सही कहा है। वो बड़े आलिम हैं, वो स्कॉलर हैं बहुत बड़े, तो कौन नकार देगा उनकी बात को? जो छोटे उनसे छोटे हैं वो तो विवाद पनप सकता है ना, कि क्योंकि लाखों लोग उनको फॉलो करने लग गए हैं। विवाद इसीलिए तो पनपता है। यही तो दुख हमारा है कि ये लोग ऐसे ऐसे बयान देते हैं, तभी तो विवाद हिंदुस्तान में चीज़ें हो रही है। देखो अभी उसको तो उठा के बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि वो टीवी पे नेशनल मीडिया पे बैठ के ये बात कह रहा है कि केवल हमारा ही मजहब सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। सबको कह रहा है वो, हिंदुओं को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी। उनको बंद कर देना चाहिए था। वो भारत देश के अंदर बैठ के भारत की संस्कृति को झूठा बोल रहे हैं। बंद करो इनको। जाकिर भाई को भी इनको आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। इस मजहब के बारे में झूठ बोल रहा उसने। बता सिर्फ एक इस्लाम जो है दीन हक पे है, बाकी सारे झूठे हैं।
भगवान। वो एक डिबेट अलग हुई है। हाँ तो वो अलग अभी अभी आके वो बोल रहे हैं कि शरीयत को ऊपर रखो। वो अल्लाह प्रूफ नहीं करा उसने, उसने सिर्फ गॉड प्रूफ किया है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई है। अल्लाह और गॉड दोनों अलग हैं बिल्कुल। गॉड का स्क्रिप्चर जो है उसका कोई है ही नहीं है, वो बिल्कुल निराकार है, अल्लाह का आकार है बाकायदा। त्यागी जी, जो आप ये हर बार करते हैं ना ढूंढने का काम, अब देखो पूरा टाइम ज़ारा हो रहा है, मैंने इतनी मोटी लिख रखी। तो आप लिख कर क्यों नहीं लाते हैं? अब कैंसर सवाल अब आप ऑन डिबेट आप ये चीजें पलटेंगे सवाल है, उस बस से तो हट जा। हैं? अब जो इनके सवाल ये रखे हैं उस बारे में बात करेंगे। तो जो सवाल आपका आप सवाल ले क्या लो चाहते हो? 5-4। आप मैं इनके सवाल लूं या आपके सवाल लूं? इनके भी ले, मेरे भी ले ले, तो इनके बैठिए ना सब फिर ले। आप तसल्ली से। अभी नहीं, मैं तैयार अब फिर आप फिर नक चढ़ गई आपको कि अभी नहीं तसल्ली से। मेरा दिमाग सही नहीं है अभी, मैं तैयार। किसने खराब किया? बस हो रहा है ऐसे ही। ये भाई साहब इतने टॉर्चर दिए हैं इनको, ये बीमार हो चुके हैं, एक तरह से खुद कह रहे हैं कि मेरा दिमाग सही नहीं है और ये बात करने की हालत में नहीं है। अब देखो ये हर बार बार जरा सी बात में पर्चा निकाल लेते हैं, पता नहीं कहाँ से निकालते हैं यार, समझ में नहीं आता कि यार कितने सवाल लेके बैठेंगे। अच्छा, पर्चे में एक भी है ना ऐसा नहीं होता कि ये अड़ पावे, उसमें अड़ भी नहीं पाते, वो पर्चे भी बेकार यूं लगे रहते हैं। ये खान साहब, क्यों आप मजाक बनवाना चाहते हैं लोगों के बीच में? एक कमेंट भर देंगे लोग आपके मजाक कि ये देखो क्या, आप पलटना शुरू कर देते हैं डिबेट में। आप तो देखना पड़ा है। अब मैं कहूँगा मस्जिद है, ये मने कर देंगे। हैं? ये मने इधर आओ, हम नहीं जाना पड़ेगा। नहीं मिला आपको कुछ? हम हैं बेहुदगी के वर्ड, मस्जिद का चार नहीं डाला, इसके चूर्ण में चला जाएगा क्या चार? सुजरा आदमी पता नहीं बेतुकी कहाँ से कुछ ही बोल दें यार। आप अपने सवाल नहीं, आपके सवाल कहाँ हैं? बेतुकी की बात। तो इसमें क्या ढूंढ रहे हैं आप? ग्रंथ खोल तो रखा, पूरा ग्रंथ है हाथ में। उनको दिखाओ यार, पूरा डिबेट आप खराब कर, पूरा डिबेट खराब। इसकी इनकी जो पर्ची है ना, इस पे एक सवाल है, पैसे कमाने सुन लो। अरे इससे इनकी कमाई नहीं हो रही है। इनकी जो ये किताब है जेब में से निकलती है बार बार, मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी ये हमें बताते हैं ना, इसमें ये लिखा हो, ओ भाई तुम सवाल रख रहे हो, तुम बताओ इसमें लिखा हुआ क्या है, हमें क्या पता इसमें क्या लिखा हुआ भाई। यहाँ प्लॉट से बाहर ही निकल जा बड़े भाई, कभी मान लो कि इनको मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या। अरे यार आज तो आते हैं, आज तो बिना हदीस के, बिना कुरान के भी। अच्छा है नहीं झूठ, तैयारी थी यानी कि लिख के लाया, अगला कह रहा है मैं लिख के लाया हूँ, तैयारी है। ये एक्स मुस्लिम है, ये आपको चैलेंज देने कर रहे हैं। मेरे चैनल पे 2 बार चैलेंज दे चुके हैं ये, कि अगर मेरी बात ये गलत साबित कर दें तो अब भी है वो चैलेंज, अभी तक अधूरा है। आओ आगे को आओ। सवाल इनके जो ये करने चाहे ना, कुरान अल्लाह की किताब है, इस पे बात करते हैं। आओ। बस यार मुझे बता ले, तू छोड़। गलत कर रहे हैं आप, पता है लोग वेट कर रहे हैं कि चैलेंज कब जीतेंगे आप। तैयार नहीं हूँ भाई। कौन बड़े हार मान लीजिए फिर हमारे चैनल पे आके कि मैं हार गया। हार मान लो, नहीं ये नहीं, जाकिर भाई कौन बनेगा करोड़पति? हार मान लो। अगर आप हार जाएंगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा इस्लाम चैलेंज के हिसाब से। जब मैं कह दूँ हाँ ये सही बोल रहे, कब बोलेंगे? आपने आज का वक्त दिया था ना, यार मेरे की तरफ ना आवे फिर। मैं आपकी तरफ ही आऊँगा। आप अपने चैलेंज को कंप्लीट करेंगे या हमारा टाइम ज़ाया करेंगे? देखो आज मुझे टाइम दे, मेरा दिमाग आज कुछ दूसरी जगह है। कहाँ? मुझे दिक्कत है कुछ, दिमाग मेरा दुरुस्त नहीं है फिलहाल। भाई मुजबानी में इसलिए नहीं बोलता, तुम प्रूफ मांगोगे और प्रूफ मुझे मैं पहले ही ना दे दूंगा। हाँ तो जब भी तो देखना पड़ेगा ना इन चीजों को, कहाँ लिख रहा क्या है। तो हम भी तो बताएंगे ना कहाँ लिखा हुआ, अब तुम तो एकदम से निकाल लो रजिस्टर। हाँ कर अब मैं इन लोगों को क्या दिखाऊंगा? पार्ट 4 दिखाऊं या क्या दिखाऊं? ये सब दिखाऊं जो हम। ईसा आज का कुछ मत दिखावे, कल परसों जब भी करेगा, जब कर लेंगे बात तसल्ली से, हमें भी समझ दे थोड़ा समझो। आज क्या लेना? आज सलीम भाई के यहाँ बिरयानी खाना आए थे। बिरयानी हाँ जो खा लिया हमने। खाई हमने, सोयाबीन वाली खाई। हाँ और हम भी तो वही करें, हमने कुछ थोड़ी और कही, सोयाबीन वाली खाई। और कहने का मतलब ये आज हकीकत में जो सलीम भाई ने बोला था और पिछली समीर वीडियो भाई में, से मिलना है, कि ये इनसे तो हक मुलाकात आपके सवाल खत्म हो गए आज? सब कुछ है, बहुत और भी वो है। डायलॉग सुनो निकाल आगे, नहीं, डायलॉग। अभी नहीं, आराम से। भाई सलीम भाई ने पहली वीडियो में कहा था कि ये हक देंगे, लेकिन उस दिन नहीं हका, लेकिन आज हक दिया। आज हम कह सकते हैं बिल्कुल सिन्ना ठोके, नहीं चाटा मार लो भाई, चाटा मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका भेजा ये हकीकत में बोलते हैं यार, ये तो यार उकसाते हैं, तो फिर क्या समझे हम इस बात को? ये तो उकसाते हैं ना, इन्हें ये यार। कंटेंट चाहिए। हम लोग डिबेट करने आए थे, आप डिबेट ही नहीं शुरू कर रहे तो फिर क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए ये, नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा। ये बेतुकी की बात मैं है। काट दूंगा इस वर्ड को, आप शुरू कीजिए, डिबेट शुरू कीजिए।
अभी नहीं कर रहा, ये डूब के मरेंगे अगर मेरी बात सही हो जाए सारी। हाँ मर जाएंगे। देखो रेडी है बता नबी ने कहाँ किस जगह शराब पी कर साबित। यार पहले वाला मतलब फाइनली अब डिबेट शुरू हो चुकी है। ये फाइनल है, अगर ये शराब साबित कर दे अल्लाह के नबी नाउजुल अगर पी है, मैं भी इनके साथ हो जाऊंगा, भी कटवा दूं ऐसे। करो साबित। कौन कौन से हदीस से देनी है बताना नाम। पढ़ लो 4912 पढ़ लो, 5267 पढ़ लो, 5268 पढ़ लो। 49-12 में ही बता दिया वो मगाफिर पी है। अगर साबित कर दे तुम मगाफिर पी है, प्लान बनाया था हफ्सा ने, फिर वही बात है ना, और आप भी गवाही दोगे। इसका मतलब भेज रहा खाना मैंने आप बाबू। अरे उन्होंने प्लान, इसका मतलब हफ्सा और आयशा झूठी है, मक्कार है, नबी की नबी के बीवियां ऊपर उनको प्लान धोखा बना दे रही है। जब तक मैं बोल नबी के के ना मने ऊपर। करूं, मेरे से कोई इतने बोल लेना, फिर आप जब तक बोल के निपटे बोल लेना बीच में। ये बोलेंगे प्रूफ कीजिए। मैं कह रहा नहीं पिए, कह रहे पी है, लाओ प्रूफ कहाँ है, मैं भाई अभी इनके साथ प्रूफ ले लूं उनसे, ले ले। प्रूफ दे दीजिए। सुन्नन अबू दाऊद किताब नंबर 26 हदीस नंबर 3707 से स्टार्ट होता है। 6 हदीस है लगातार जहाँ पे वो 8-10 शराब हदीस है। पीने वाली है। मैंने 6 बताए, 8-10 कहाँ से आ अभी मैं गई। बता रहा हूँ। वो सारी शराब पीने की है। और सही बुखारी पे आयतें 49-12 पिछली बार पढ़वा दी थी, उसके अंदर मगाफिर पीने का जिक्र है, खाने का जिक्र है। और कुरान के अंदर सूरह अन्निसा की 43 के अंदर जो साहबा भी शराब पीते थे वो भी हमने बता दी थी। और क्या क्या चाहिए इनको, और क्या क्या चाहिए। नबी की तो बता दी ना, 6 हदीस हमने बता दी, और क्या चाहिए। अब अरे पीक रहे थे पहले, कम बोले, जब तक आए थे नहीं आया, जब तक हराम नहीं हुई थी। मतलब पीक रहे थे पहले। पहले सभी वही पीक तो रहे, हम कह रहे पीक रहे थे, सब सऊदी वही हम में कह रहे पिया करे थे। अब चुप हो हमने सके। बाद में छोड़ दी जब गले में दिक्कत होने लगी जहर से। वो जहर वाला गोश्त खाया था बकरे का, बकरा खुद बोल रहा था मेरे अंदर अभी जहर जगह है, या मुझे नहीं ना होगा? खाइयो। होगी बात। 4912 पढ़ और ये साबित कर दे, 5267 पढ़, 5268 पढ़। भी नहीं है उनके अगर ये अंदर, ये साबित तो कर दे, मैं अभी कटवा के इनके साथ हूँ। 67 अनी ना डूब, ये नहीं डूब के मर जा, ये पढ़ो। अब वो तुम पढ़ोगे ना, तुम बताओ क्या लिखा उसमें। पढ़ी तो है, हाँ प्लान बनाया था उन्होंने कि ताकि वो हजरत जैनब के यहाँ जो है वो शहद पिया कर रही थी उन्हें वो, और वो हदीस कहाँ है आज? सब है यहीं, वो रखा बैग नबी सल्लल्लाहु है यार आप पे भेजी निकाल लो ना, पढ़ो ना, इन्हीं के उसी में ही है। मुझे मत भेजिए, इन लोगों को भी देखना है इनको अच्छा जो पढ़ा। देख रहे हैं। कुरान जैसे अल्लाह ये की बता रहे हैं ना किताब है। मुझवान नहीं, मैं बता रहा नहीं पी, वो उन्होंने प्लान बनाया था कि अल्लाह के नबी जो हमारे पास आते हैं, थोड़ा लेट आते हैं, क्यों बनाया था प्लान? उनकी मर्जी। क्यों बनाया ले था यार, प्लान? क्या बात है? बनाया, अब इनका सवाल है क्या यूं? तो गलती देख कुछ भाई मैं तो मार- हुआ मैं होगा तो जो बता रहा हूं, मैं प्लान बदतमीजी बनाया। अगर को करेंगे कुछ तो तो ये हुआ होगा। कर रहे हैं हम। मारी दूं मैं अल्लाह की सवाल वाजिब है कि क्यों बनाया मैं तो प्लान? बता- उन्होंने इसलिए बनाया था प्लान ताकि ये अल्लाह के नबी जो शहद पी आकर रहे थे वो वहाँ थोड़ा शहद से दिक्कत थी, शहद से दिक्कत शहद थी कौन सी खराब चीज है यार। यार? शहद से किसी को ये दिक्कत तो हो ऐसा सकती लग है। रहा, ये सुनो, ये जाकिर भाई के मुताबिक ऐसा लग रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो झूठ से चलानी दिखानी, बस खत्म। जहाँ भी आएगा बोलने का इन्हें हाँ ये जाल लग रहे, वहीं कुछ ना कुछ चुरमुल्ले से छोड़ देंगे, इन हिल रही है। वहाँ बैठने में क्या तंगी थी, जब अरे पता हम घूम फिर के साथ में आ जाएंगे फिर तुम्हारे तंगी से क्या बात है? करने से बढ़िया है दीवार में टक्कर मार ले, वो बढ़िया। तो मारी तुम क्यों इतने नहीं? जाहिल आदमी हो। अब लो टक्कर मारी क्यों हाँ, तो नहीं? देख के तो मारनी पड़े ना, जब मारी आदमी से दीवारों मिल में लेंगे। दीवार में टक्कर मारनी वो भी देख के अब मारनी। आज ही तो जब भी तो मारे कर ही नहीं चाहते बात हर सब, क्योंकि तुम मानोगे नहीं ना समझोगे। ये डिबेट की जगह कॉमेडी शो चलवा रखा तुमने। आप बनाओगे अपना चैनल, दिखाओगे कॉमेडी लोगों को, शो समझेगा चलवा दिया। समझेगा। मुझे यहाँ एक चीज समझ में आ रही है कि जो आपने चैलेंज किया है ना वो भी ये तक अधूरा है। अधूरा? अच्छा तुम्हारे पे भेजी, पढ़ो निकाल लो। अरे मुझे मत भेजिए, मुझे बता दो समझा ना, दीजिए और इनको कैमरे पे समझा बता दो। दीजिए। जो लोग देख रहे हैं उनको समझाइए कि आप वाकई सच बोल रहे हैं, ये हम झूठ बोल रहे झूठे हैं। अभी मैं निकालना पड़ रहा चलो कट मारिए। अभी अभी जो ये हुआ है ये पार्ट हम 4 है, लेकिन पार्ट 5 हम एक साथ रिलीज कर देंगे। आप कट मार दीजिए।